नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा कैसे हैं सब। आज हम करने जा रहे हैं अपना डीओई की वर्कशीट 59 और इसमें बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर परमाणु की संरचना। ठीक है, जो हमारे परमाणु होते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार बनते हैं। सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, परंतु ये परमाणु किससे बने होते हैं। पदार्थ के निर्माण खंड में होते हैं। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3 अपरमाणु कणों से बना है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बेटा परमाणु जो होता है बेटा, वो आगे किन किन से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन अपरमाणु कणों की व्यवस्था की बेहतर समझ के लिए परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने हेतु विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए। बेटा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस बात को समझने के लिए बहुत सारे मॉडल दिए। ठीक है, जैसे देखिए आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जे थॉमसन ने कैथोड किरण का प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं प्रयोग, कैथोड किरण प्रयोग। और ये किसने दिया था बेटा, सर जे थॉमसन ने। ठीक, इन्होंने बेटा कैथोड किरण का प्रयोग किया और इन्होंने इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। इन्होंने एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया जो आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब थी। बेटा जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो ट्यूब इन्होंने दिखाई गई है यह एक वैक्यूम सील ट्यूब थी। ठीक है, और इसमें इन्होंने एक सिरे पर क्या बनाया, कैथोड, और दूसरे सिरे को क्या बनाया, एनोड। ठीक है, और जैसा इसके बीच में इन्होंने अत्यधिक वोल्ट का करंट प्रवाहित किया तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन किरणें निकली और किसकी तरफ गई, एनोड की तरफ गई। बेटा जे थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणों का नाम दिया क्योंकि यह किरणें कैथोड से निकली थी। यह प्रयोग यह दर्शाता है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें भी कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तभी बेटे वो किसकी तरफ जाता है, एनोड की तरफ, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा, ये इन्होंने इस प्रयोग द्वारा ये वैक्यूम ट्यूब बनाई, वैक्यूम ट्यूब ली बेटे। ये आपके ऊपर कैथोड इलेक्ट्रोड लिया इन्होंने, इलेक्ट्रोड प्लेट, ये एनोड लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ये बेटा ये देखिए वैक्यूम सील ट्यूब थी। ठीक है, कम दाब और प्रेशर इन्होंने बहुत ही कम रखा। और जब इन्होंने हाई वोल्टेज यहाँ पे पास करी, हाई वोल्टेज का करंट पास किया, तो यहाँ से कैथोड किरणें निकल के किसकी तरफ गई, एनोड की तरफ गई, जिनको इन्होंने कैथोड किरणों का नाम दिया। ठीक है, देखिए बेटा आगे। तो इससे इन्होंने क्या जज किया, इससे इन्होंने निकाला बेटा कि जो आपके परमाणु होता है वह कम से कम एक अपरमाणु कण जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो तो उसमें उपस्थित ज़रूर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के इन्होंने क्या क्या गुण बताए बेटा। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अपरमाणु कण हैं जो बहुत ही छोटे हैं, यह बहुत ही छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बिल्कुल ना के बराबर माना जाता है। और इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है, इलेक्ट्रॉन को बेटा इससे लिखा जाता है। और इस पे आवेश कितना होता है, इसके ऊपर आवेश -1 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का पहला परमाणु मॉडल क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने तरबूज के बीज, जो कि देखिए बेटा आप तरबूज खाते हैं, ठीक है, जो सारा रेड वाला हिस्सा है बेटा, और उसके अंदर ये ब्लैक 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 क्या होते हैं, बीज होते हैं। उन्होंने उसको बीज को, तो उन्होंने उसको क्या बताया, वह परमाणु के अंदर एक तरीके के ये इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु के अंदर धसे हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने तरबूज को कैसे कंपेयर किया, तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं और ठीक उसी प्रकार परमाणु धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं।
तरबूज का खाने वाला भाग जो है लाल कूदेदार हिस्सा, यह परमाणु का धनावेश है। बेटा उन्होंने लाल वाले हिस्से को क्या बताया कि यह धनावेश है परमाणु का, और जो काले बीज उसके अंदर धसे हुए वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। और धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण समान होता है बेटा। इसमें मतलब धनावेश और ऋण आवेश क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, जिससे संपूर्ण आवेश शून्य हो जाता है और परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां क्या क्या थी बेटा, कुछ कमियां भी रही होंगी। दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के अनुसार परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। मतलब जो भी दूसरे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए उनके परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता था। और इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए। यह कल्पना मतलब यह जो था बेटा वो काल्पनिक था, कल्पना पर आधारित था। कुछ जो स्पष्ट परिणाम, जो स्पष्ट जिसको आप कह सकते हैं साक्ष्य प्रदान इसने नहीं किए। ठीक है। अब देखिए इसके बेटा अभ्यास के प्रश्न। परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बेटा, बराबर होती है। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, और यह दोनों आपस में एक दूसरे का परिणाम को क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं। इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। तो आपके बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है परमाणु उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तथा एक इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। और आपको इलेक्ट्रॉन की क्या लिखने, इलेक्ट्रॉन के गुण लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं। ये आपका सेकंड का आंसर, ये भी लिखेंगे। एक उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप व्याख्या कीजिए। बेटा आपको ये लिखना है इसमें, ये आपको आरेख बनाना है। ठीक है, और आपको इसमें लिखना है कि तरबूज में जो एक परमाणु जो होता है वो धनावेशित गोला होता है। ठीक है, और जिसमें जो काले वाले बीज होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। पर परमाणु जो होता है क्या होता है, उदासीन होता है। बेटा ये लाइंस आप लिखेंगे, आपका थर्ड का आंसर है। फोर्थ का आंसर देखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी। तो बेटा ये थॉमसन के परमाणु के मॉडल की सीमाएं थी, ये आपका आंसर नंबर 4। तो ये थी बेटे आज की आपकी वर्कशीट, बहुत ही ईजी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।